11, 15 और 19 में से कौन सा पद 111वां होगा? तो ऐसा क्वेश्चन भी आएगी आपके एग्जाम में, ठीक है? तो आपको बताना है कि ऐसे प्रश्न में क्या कीजिएगा। चलिए, देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, सबसे पहले आपको जो दिया है तो यहाँ पे लिखिए, ठीक है? मान लो पहले दिया है, देखिए 7 जो है स्टार्टिंग में है, पहले डिफरेंस देखिए 7 है, इसके बीच का डिफरेंस में कितना है? ये दोनों के बीच का डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच में 4 है, ठीक है? उसी प्रकार देखिए फिर 1 मिनट, फिर देखिए इसके 11 से 15 के बीच में क्या है डिफरेंस? 4 है। फिर इसके बीच में क्या है? मतलब 4 है, तो मतलब ये क्या है, 4-4 का गैप कंटिन्यू चलते रहा है। तो पहला पद लिखिए, यहाँ पे लिखिए पहला पद, ठीक है? पहला पद मतलब कितना है? पहला पद आपका 7। डिफरेंट क्या है? पदों का अंतर, तो डिफरेंट, डिफरेंट मतलब कितना है मेरे पास? 4। जो दिया है वह है, उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है? चलिए, डिफरेंट कैसे निकालना पता होगा ना? तो इधर सेकंड वाला पद और उस दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा तो डिफरेंट निकल गया। चलिए, अब आते हैं, इसका एक फ़ॉर्मूला है, तो फ़ॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इसमें निकालना पड़ता है nवाँ पद। शायद आप लोग पढ़े होंगे 10th में, ये क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका फ़ॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d। ये वाला फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूला होता है, तो ये 10th क्लास का बेस पे ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा ही, तो याद रखना। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए nवाँ पद निकालना है, तो nवाँ पद क्या है मेरा लास्ट? तो ये आपका nवाँ पद है, तो यहाँ लिख दीजिए nवाँ पद। लास्ट में क्या लिखना? 1, 1, 1, तो यहाँ लिखते हैं 1, 1, 1, 111 हो गया। अब बोला ए मतलब क्या होता है? जो स्टार्टिंग वाला पद है, तो स्टार्टिंग वाला पद क्या है? 7, तो 7 को लिखेंगे ए, तो यहाँ लिखेंगे 7 प्लस, फिर लिखेंगे एन तो आपको तो पता नहीं है, तो एन माइनस छोड़ देते हैं, एन माइनस 1 और डी आपका कितना है? डिफरेंट मतलब 4, यहाँ दिया हुआ तो इंटू 4। फिर सोल्व करेंगे, 1, 1, 1 इक्वल टू, फिर इसको जब सोल्व करेंगे तो 7 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस अब इसको सोल्व कीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4n माइनस 4, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे माइनस, दोनों का जब इसको अलग-अलग कीजिएगा तो 7 प्लस है या माइनस है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3, और 3 जो है 111 इधर है, तो फिर इधर का जाएगा 111 माइनस 3 बराबर क्या आएगा? 4n, ठीक है? ये सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसको जब घटाइएगा तो 108 हो जाएगा, तो इसलिए n पार्ट बराबर क्या है? 111, मतलब 111 में 3 घटेगा तो 108 हो जाएगा, 108, 108 बटे 4, इसको जब खोलिएगा तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो क्या हो जाएगा? nवाँ पद जो होगा आपका 27 हो जाएगा, ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूला है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिना एग्ज़ाम मतलब आपको फ़ॉर्मूला याद किए बिना आपको नहीं बन सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्या है? लिखेंगे, पहले डिफरेंट निकाल लेंगे, ये फ़ॉर्मूला था nवाँ पद के लिए, तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये फ़ॉर्मूला था, इसको याद रखना है। पहला पद दिया हुआ है, डिफरेंट हमको दिया हुआ है, nवाँ पद दिया हुआ है, बस उसको पुट करना है, इसको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शांत जल में एक नाव कितना 10 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है और धारा के जो प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब होता है विपरीत, यहाँ लिखिए विपरीत, तो विपरीत में क्या है? 6 किलोमीटर घंटा के बराबर है, 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब 6 किलोमीटर की दूरी से 45 दूरी तय करता है, धारा की चाल ज्ञात करना है। ऐसे भी क्वेश्चन आपका आएगा, बताइए इसमें क्या करना है? सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पे जो दिया है, लिखिए शांत जल, तो शांत जल, शांत जल में धारा नाव की जो चाल है, तो क्या है? नाव की चाल, तो यहाँ लिखते हैं नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल कितना है? 10 किलोमीटर लिख देते हैं, ठीक है? फिर बोलता है धारा का प्रतिकूल, तो धारा का प्रतिकूल मतलब धारा का विपरीत चाल, तो यहाँ लिख रहे हैं धारा का विपरीत, तो धारा के प्रतिकूल में, प्रतिकूल, प्रतिकूल में नाव की चाल, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे दिया हुआ है कितना है? 6, मतलब कि यहाँ चलता है 6 घंटा 45 किलोमीटर, मतलब देखिए, तो 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में चलता है, तो 45 किलोमीटर की दूरी है 6 घंटा। जो लिखा है उसको पुट करना है, ठीक है? ऐसे पुट कर दिए। चलिए, इसको जब काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा? तो 6 पंचे 30, 6 छः 36, 6 सत्ते 42 और 6 पंचे 30, तो मतलब इतना आवर में, ठीक? तो ये वाला इतना निकल गया। अब देखिए, यहाँ पे बोलता है धारा की चाल, तो धारा की चाल निकालने के लिए तो ईज़ी है, आपको फ़ॉर्मूला पता है कि शांत जल में जल और जो विपरीत में है, तो दोनों को घटा देंगे। तो लिखेंगे शांत जल, जल का चाल और जो विपरीत है, तो लिखेंगे विपरीत में। विपरीत में जो उनकी चाल है, विपरीत की चाल, विपरीत की चाल। अब दोनों का अंतर, पहला दिया मेरा 10 तो था ही है, 10 में से मेरा पास आ गया 7.5, इसको जब घटाएँगे तो कितना आ जाएगा? मतलब 2.5, तो दोनों को डिफरेंट कीजिएगा तो आएगा 2.5, 2.5 और जो है किलोमीटर आवर, तो किलोमीटर पर आवर। देखिए 2.5 ऑप्शन नंबर ए में, तो सही आंसर होगा 2.5, ठीक है? देखिए इसी तरह क्वेश्चन करना है, शांत जल में जो जवाब दे उसको लिख लेंगे, जो धारा के विपरीत में है उसको लिखेंगे, इतना चलता है, उसको किलोमीटर में इतना चलता है, तो शांत जल की चाल अब विपरीत की चाल दोनों घटाइएगा तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। इसमें बोला है कोई धनराशि क्या है चक्रवृद्धि की दर से 5 वर्ष में दुगुना हो जाती है, ठीक है? तो अगला जो है तो कितने वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगी? इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन भी करने में क्या करना है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले लिखिए 5 वर्ष में क्या होता है दुगुना, दुगुना मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है? तो 5 वर्ष में दुगुना हो जा रहा है। तो वही बात कितने वर्ष में, तो कितने वर्ष बोला? तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा? तो यहाँ पे 8 गुना कैसे हो जाएगा? 8 गुना कैसे हो जाएगा? देखिए 2 का है, तो 2 का कितना पावर रखेंगे 8 गुना हो जाता है, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 गुना हो जाएगा। तो मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 का पावर 3 और जो यहाँ पावर आता है 3 मतलब 2 को इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 3 बार में और ये वाला गुना और ये वाला से गुना कर देना है। तो 5 से और 2 का पावर जो 3 है ये वाला पावर, तो इसको से गुना कर देंगे तो मतलब कि 5 गुना 3 कर देंगे। तो आपका आएगा 15। ये डायरेक्ट शॉर्टकट का आंसर है निकालने का। तो ऐसा करके इसको याद रखिए। जितना भी पावर बोलेगा यदि यहाँ पे बोला अलग बोलता है तो वैल्यू पलट देते हैं। जैसे यहाँ बोल 2 गुना है तो 2 का पावर 2 कर देते हैं, यहाँ 2 गुना हो गया और यहाँ बोलता है 8 गुना कितना वर्ष में, तो 2 का पावर यहाँ 3 करेंगे तब ना 8 आता है। तो ये वैल्यू मेरा आता है, तो 8 जो वैल्यू आता है 3, ये और स्टार्टिंग वाला जो वैल्यू 5 है, तो 3 गुना 5 इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला गया यू, वी और डब्ल्यू मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो लिखिए यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू किसी मिलकर के 15 दिन में करते हैं, कर दिए। फिर यू अकेला उसका हमको 7 दिन में करता था। यू का कैपेसिटी कितना है? 7 दिन में। तो ये यू है, ठीक है? यू तो 7 दिन में करता है, तो दो मिलकर को बोलता है वी और डब्ल्यू मिलकर कितना दिन करेगा? तो दोनों का एलसीएम लिखेंगे, 60 आएगा, 15 का चौका 60 और 60 का 60, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है यू और वी मिलकर, तो देखिए यू का कैपेसिटी तो मेरा पता है 1 दिन में काम करता है, तो यू मतलब 1 दिन काम करता है। हमको बोलता है वी और डब्ल्यू का काम निकालना है, इसका काम निकालना है। जब ये 1 दिन काम करता है तो 1 दिन घटा देंगे। टोटल मेरा 4 काम था जिसमें से यू अकेले काम करता है 1 दिन, तो मतलब बचा 3। 3 काम कितना के दिन करेगा? तो 60 काम टोटल था और यू प्लस वी काम करेगा, तो मतलब वी वी प्लस यू, तो वी प्लस डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू मिलकर काम करेगा तो दोनों कैपेसिटी 3 है, आंसर आ जाएगा 20। 20 हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए 2 बस है एक समय में दिल्ली और आगरा की ओर चलती है, तो 2 गो बस है, पहला बस मान लेते ये है, दूसरा बस ये है, ठीक है? तो ये पहला बस दूसरा बस चलता है, दोनों एक दूसरे से कितना 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी गति पहला बस की गति है 38 किलोमीटर और दूसरे बस की गति है 37 किलोमीटर, ठीक है? तो कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेगी? ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, दोनों गति देखिए काहे कि बोला है एक ही समय में चलती है, ठीक है ना? 2 बस दिल्ली आगरा के लिए चलती है और दोनों किस समय बाद मिलेंगे, बस ये दोनों वैल्यू को जोड़ देना है, ठीक है? और टोटल जो है उससे भाग कर देना है। चलिए, तो क्या करेंगे दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे, तो पहला वैल्यू और दूसरी वैल्यू, तो टोटल डायरेक्ट से कर देना। 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दोनों मिलकर तो कितना हो जाएगा 7 7 14 1 15 और 3 3 6 1 7 तो 75। इसको काट दीजिए, कितना बार में करेगा? 25 या 75, तो 25 एक का 25 और 25 दूनी 50, फिर इसको काटेगा 3 से, 3 चौका 12, कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर बन रहा था, तो आंसर हो जाएगा 4, ठीक है? ऐसे करके आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझने का देरी है कि आप समझ कितना जल्दी पाते हैं। क्वेश्चन को जैसे समझिएगा उससे जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बोलता है देखिए ए बी का मान दिया, बी सी का मान दिया, तो ए बी सी का मान बताना है। सबसे पहले A/B लिखेंगे, मान दिया है 7:9, ठीक है? फिर बोलता है बी अनुसार आते हो, तो बी अनुपात सी जहाँ दिया है उसी को उतारेंगे। बी अनुपात सी, तो जैसे बी अनुपात सी तो लिखेंगे इसका सेम बी अनुपात सी का मान डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं। बी अनुपात सी का मान कितना दिया 3:5, ठीक है? अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका होता है ए अनुपात बी लिखेंगे और फिर इसी के सामने लिखेंगे बी अनुपात सी, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ए का मान कितना है 7:9 लिखेंगे 7:9, बी का मान कितना है मतलब 3, तो बी का सीधे यहाँ पर बी है तो बी का सीधे लिखेंगे यहाँ 3 और यहाँ लिखेंगे 5। अब देखिए इसका अपोजिट में कुछ नहीं है तो इसका अपोजिट यहाँ बगल में 9, इसका अपोजिट में कुछ नहीं तो बगल में 3। इसको गुना करेंगे 7 या 21, 7 या 27 और 9 5 45। अब इसको काटिए कितना बचेगा 3 से कटेगा, तो काटिए 3 7 21 बार में कटिएगा, फिर 3 9 27 हाँ, फिर कटेगा 3 का 3 3 5 15, तो 7 9 15, 7 9 15 देखिए कहीं पे है 7 9 15, ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा, ठीक है? यही फॉर्मूला होता है इसको ए अनुपात बी लिखेगा, जैसे लिखे ए अनुपात बी तो बी अनुपात सी ऐसे कीजिएगा। इसका बगल में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो बी लिखेंगे, इसके बगल में कुछ नहीं है तो बी लिखेंगे। अब इसको बस सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें बोला है एक पिता कितना है अपने पुत्र को मासिक आय का 1% उसको जेब खर्च के लिए देता है, मतलब 1% खर्च के लिए देता है और दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि 80% जो है
बड़े लड़के को देता है, ठीक है? 80% बड़का लड़का को देता है तथा जो बच जाता है 80% व्यय कर देता है। तो उसमें से बचे भाग का 80% व्यय कर देता है। यदि वह ₹20 प्रति माह क्या होता है बचत करता है वो लड़का लड़का प्रति माह बचत करता है, तो पिता का मासिक आय मतलब उसको पिता के पास कितना पैसा हो सकता था? ये पूछा गया। देखिए कुछ नहीं करना है, पहले मानेंगे एक्स मान लेते हैं। देखिए 1% तो मतलब 1/100 ठीक है? फिर बोलता है खर्च के लिए देता है दोनों पुत्रों में से क्या 80% बड़े लड़कों को देता है, तो कितना देता है 80%, तो 80% परसेंट हटाने के लिए बटे 100 ठीक है? फिर बोलता है वह अपने आय भाग का 80% व्यय कर देता है, मतलब कि आपके पास ₹100 था, ठीक है? जिसमें से ₹80 खर्च कर देते हैं, तो ये खर्च कर दिए। आपके पास बचेगा कितना? यहाँ बचेगा आपका ₹20 तो यही 20 बच जाता है, तो 20/100 ठीक है? बराबर, यहाँ बराबर बोलता व्यय कर देता है, यार कितना बचाता था वो? ₹20 प्रति माह बचत कर लेता है, बराबर कितना बचा लेता है? ₹20 बचा लेता है, तो ₹20 यहाँ लिख देंगे। बस इसको आप सॉल्व कर देना है। देखिए सबसे पहले समझाते हैं, एक्स लिए हैं, ₹1 खर्च करता है तो एक्स 1/100 कर देंगे। फिर लिखता है परसेंटेज हटाने के लिए 100 करते हैं, फिर धनराशि 80 करता है तो 80/100 कर देंगे। फिर बोलता है कि अपने क्या होता है 80% व्यय कर देता है, व्यय मतलब खर्च कर देता है। तो देखिए 100 था जिसमें से 80 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? 20% ये बचता है। बचत कर देता है, बचत बराबर यहाँ बोलता है ₹20 बचत करता है, तो ₹20 बराबर ₹20। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, कैसे जितना जल्दी सॉल्व करें? 20 से काटिएगा, 20 से कट जाएगा ये वाला, ठीक है? चलिए 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो कटेगा और तो नहीं कटेगा, तो फिर इसको काटिए, मतलब कि 2 से 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और कटेगा, फिर काटेगा 2 से, ये कटेगा 50 बार में और फिर कटेगा 2 से, ये 50 बार में। देखिए कितना आ जाएगा 50 गुना 5 गुना 50 तो 25 25 अब 25 25 कितना होता है 125 15 कितना 1 0 2 0 आएगा 12,500 तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही 12,500। इस तरह करके क्वेश्चन आपको बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, एक नौका है धारा के साथ और धारा का प्रतिकूल दिशा में दिया है 14 और 8। अब जस्ट बताएं, पहले बोलेगा धारा के साथ, तो धारा के साथ कितना चलता है, तो यहाँ लिखे 14 किलोमीटर चलता है, ठीक है? फिर बोलता है आवर भी लिखना है, आवर चलता है। फिर धारा का विपरीत, तो धारा के विपरीत में कितना चलता है 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अब क्या करना है आपको बताए हैं, तो इसमें मतलब धारा की गति, तो धारा की गति निकालने के लिए धारा की गति निकालने के लिए क्या होता है, तो धारा की चाल के साथ और धारा के विपरीत, तो यहाँ लिखे धारा की चाल माइनस उसका धारा का विपरीत, तो धारा के विपरीत विपरीत लिखेंगे, तो बस इसको घटा देना कितना है, मतलब कि 14 किलोमीटर चल रहा था उसमें से 8 किलोमीटर घट जाएगा, तो 14 से 8 घटेगा तो कितना बचेगा आपके पास 8 और यहाँ बचेगा 6 किलोमीटर। तो यही जो है धारा के विपरीत चाल, तो इसमें बोला है ना धारा के गति कितनी हो सकती है, बस उसको वैल्यू को घटा देना है, वैल्यू घटा दीजिए तो क्या आएगा आंसर आ जाएगा आपका। तो इसका क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, तो सही आंसर कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ 6 किलोमीटर पर आवर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन के हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं क्या बनता है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट को देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, इसमें बोला है यदि मूलधन उस पर ब्याज का दर मिश्रधन से ब्याज का अनुपात इतना है तो वार्षिक ब्याज दर बताना है। तो इसमें क्या करना है, मूलधन दिया है और उसको बोलता है वार्षिक ब्याज की दर क्या होता है ना, ये पूछा गया है। अच्छा 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 1 मिनट, वहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट, इसमें जो है तो यहाँ तो किए थे, इसके बाद इसका आधा भी तो करना पड़ेगा, जितना है मतलब उतना 2 करना होगा। तो धारा के चाल इसमें बोलता है धारा की गति कितनी होगी, ठीक है? तो जितना है आप 6 किलोमीटर आया था उसका क्या करना, उसका आधा कर देना है, तो धारा गति बटे 2 का आधा भी करना पड़ेगा, तो इसका 3 किलोमीटर होगा। 1 मिनट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला कर दीजिए ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, ठीक है? डी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। क्योंकि देखिए धारा के दिशा में चल रहा है, धारा के विरुद्ध चल रहा है, तो दोनों को घटा के 200 भाग करेंगे तब उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए, जैसा कि पहला वाला क्वेश्चन था, तो पहला वाला क्वेश्चन में 1 मिनट हम थोड़ा बता देते हैं। उसमें तो ठीक था, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करने बोला था, डायरेक्ट वैल्यू को ये करना है और डायरेक्ट उसको वैल्यू को पुट कर देना है, इसलिए उसमें कुछ नहीं किया। पर इसमें बोलता है कि थोड़ा-सा डिफरेंट बोला था इसीलिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मूलधन 1 वर्ष का ब्याज और मिश्रधन का अनुपात इतना है, तो वार्षिक ब्याज की रेट बताना। इसमें क्या करना पड़ेगा देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहले क्या बोलता है, देखिए मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया था, लिखिए यहाँ पहले लिखिए मूलधन। मूलधन कितना दिया है? देखिए ये है ना मूलधन, तो मूलधन कितना है 10, तो लिखिए मूलधन बराबर 10। मिश्रधन भी दिया हुआ, देखिए मिश्रधन है कितना 12, तो यहाँ लिखिए मिश्रधन, मिश्रधन दिया कितना 12।
ठीक है। अब यहाँ पे टाइम में कुछ दिया है, तो 1 वर्ष देखिए यहाँ पे टाइम दिया है तो लिखिए टाइम, टाइम मतलब साल, साल मतलब 1 ईयर, 1 ईयर, बड़े हो गए। तो यहाँ बोला वार्षिक रेट पर आपको एक फ़ॉर्मूला पता होगा, ब्याज के लिए एक फ़ॉर्मूला होता है, तो ब्याज की दर बराबर क्या फ़ॉर्मूला होता है? तो दर बोला है ना, तो ब्याज की दर, दर बराबर फ़ॉर्मूला होता है एसआई मतलब एसआई इंटू 100, एसआई इंटू 100 मतलब पी इंटू टी, ये फ़ॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फ़ॉर्मूला होता है, तो ये फ़ॉर्मूला यदि ऐसा भी निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज मतलब एसआई का फ़ॉर्मूला होता है, ये बोलता होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, ये फ़ॉर्मूला आपको याद होगा, ये आप लोग बहुत पढ़ेंगे। तो साधारण ब्याज वाला पी इंटू आर इंटू टी, हमको रेट निकालना था, तो रेट को इधर लिखेंगे, साधारण ब्याज को ऊपर कर देते हैं, जैसे यहाँ पे रेट निकालना था ना, रेट निकालेंगे, तो रेट आर जो है ये आर इधर आ जाएगा, आर ये साधारण ब्याज मतलब एसआई इंटू 100 हो जाता है, अब पी इंटू टाइम, जिसको निकालना है बस उसको इधर कर देना, आंसर करना है, ऐसे ही आता है। तो देखिए ये एसआई है, एसआई ठीक है। चलिए अब देखिए एसआई हमको पता है, तो एसआई यहाँ पे हमको दिया है, देखिए तो कहीं पे, तो देखिए साधारण ब्याज आपको मिल जाएगा। देखिए ये दोनों में यहाँ 10, 100, 12 तो कितना हो जाएगा आपका आया 2, अंतर है ना 2, तो यही यहाँ लिखे एसआई, एसआई मतलब साधारण ब्याज आपका 2 आ गया, ठीक है। अब इसको पुट कर देना, साधारण 2 इंटू 100 बाटे पी, पी मतलब देखिए ये वाला मूलधन, मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, और इसको बोलते हैं मिश्रधन, ठीक है। तो पी आपका दे दिया 10, ठीक है। टाइम, टाइम मतलब देखिए यहाँ 1 साल, तो यहाँ 1 पुट करेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, इस तरह। अच्छा यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 10 बार में कटेगा, 10 दूनी 20, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 20, सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। चलिए, तो इधर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो अभी जस्ट बताए थे, ये वाला मूलधन मिश्रण वाला, ये वाला तो आपको समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आज का अंतिम प्रश्न करेंगे, ये वाला तो क्लियर हो गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, एक आदमी क्या है 60 किलोमीटर घंटा और 40 किलोमीटर घंटा की दूरी तय करता है, और फिर 50 किलोमीटर दूरी और 30 किलोमीटर की दूरी से तय करता था, औसत चाल बताना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बताया, देखिए 60 किलोमीटर की दूरी जो है ये 40 किलोमीटर घंटा की दर से तय करता है, और फिर 50 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर घंटा की दर से करता है, तो आपका औसत चाल बताना है। ऐसे प्रश्न में क्या करना है, तो देखिए ऐसे प्रश्न के फॉर्मूला होता है कि जो भी यहाँ फॉर्मूला होता है उसका करते हैं, देखिए देखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आदमी का औसत चाल का फॉर्मूला होता है, आदमी की, देखिए औसत चाल, पहले आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी, तो कुल दूरी बटे कुल समय, यही फॉर्मूला में पुट करना है, कुल समय। देखिए कुल दूरी मेरा है, पहला 60 किलोमीटर की दूरी चलता है और एक 50 किलोमीटर, तो 2 गो दूरी है, तो दोनों को जोड़ो तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, मेरा 60 चल रहा है और 50 चल रहा है, तो मतलब 110, तो यहाँ लिखेंगे कुल दूरी, मतलब कुल दूरी मतलब 110, 110 हो गया कुल दूरी, बटे बोला कुल समय, तो कुल समय देखिए पहले 60 किलोमीटर 40 की दर से चलता है, तो पहले यहाँ लिखेंगे 60 किलोमीटर की दूरी 40 की दर से चलता है, पहला समय हो जाएगा। फिर दूसरा बोलता है 50 किलोमीटर दूरी 30 की दर से चलता है, तो 50 किलोमीटर दूरी 30 के चलता है, यही पुट करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कुल दूरी मेरा इतना है, पहला चाल 60 का 40 की दर से और दूसरा 50 का 30 की दर से चलता है, ठीक है। अब देखिए दोनों को अब सॉल्व करना है, यहाँ पे लेकर के 110 हो गया और ये दोनों को सॉल्व करना है। चलिए, तो देखिए आप क्या है 40 और 30 का एलसीएम लिखेंगे, 40 और 30 है ना, ये 40 और 3 का नीचे क्या एलसीएम लेना आता है ना, तो 40 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा 120, 3 का एलसीएम लीजिएगा तो नीचे आएगा 120, लिखते हैं 120 बटे फिर लाइन दीजिएगा, तो 40 से करेगा 3 बार और 6 से गुना 3 तो छठ गया 180 हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा, इसको कीजिएगा तो कितना आएगा 3 चौके 12, 4 और 5 चौके 20, तो आ जाएगा 200, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कीजिएगा, तो पहला तो 110 तो अपने जगह पे रहेगा, अब इसको छोड़ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 से 1 380, तो 380 बटे नीचे आ जाएगा 120, यह होगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो कटेगा, इसको काटेगा, तो ये क्या होगा 19 बार में, तो ये करेगा 6 बार में, ठीक है। ये वाला ऑप्शन में थोड़ा-सा उल्टा-पुल्टा है, इन सब में ध्यान दीजिए। अब देखिए इतना हो गया, अब देखिए ये वाला है, नीचे वाला वैल्यू ऊपर जाएगा, तो क्या आपको पता ही होगा ना, तो नीचे वाला जो वैल्यू है, नीचे 6 जो है ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 110 गुना 6 बटे 19। अब इसको पूरा सोल्व कीजिएगा, 110 बटे 19 वैल्यू थोड़ा-सा लेंदी है, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे थोड़ा-सा लेंदी है, तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो इसको तोड़ के 34.14 बटे 19 ये इस तरह करके आंसर आएगा, ठीक है। तो यहीं पे जो वैल्यू दिया है 34 ये वाला करके दिया है 32.2 बटे 19 इस तरह करके लिखा हुआ है कि 34.3 बटे 5
34.14/19 इस तरह करके लिखा रहा है, 35 इस तरह करके लिखा हुआ। एक्चुअल में आंसर ये आएगा 34.14/19, तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी जो है 34.14/19, तो इस तरह करके आपका आंसर आएगा। तो इसी तरह करके आप इसको बनाइएगा तो आएगा। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो आपको कुल दूरी दिया हुआ है, कुल समय निकालना होगा। पहला दूरी तय है 60 किलोमीटर 40 की दर से, तो 60 किलोमीटर 40 की दर से। दूसरा 50 किलोमीटर 30 की दर से, 50 किलोमीटर 30 की दर से। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये लेंथी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि 20% और 40% के क्रमिक भत्ता क्या होगा। बट्टा मतलब होता है छूट, तो बट्टा होता है तो छूट, तो छूट प्रतिशत पूछा गया, छूट क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न के लिए 2 मेथड बताएंगे आपको, जो पैसा आएगा वो बनाइएगा, ठीक है। पहला मेथड देखिए, इसमें बोलता है 20% का छूट। टोटल कोई भी वैल्यू होता है, मेरे पास 100 रुपया रहता है, इसमें से बोलता है 20% छूट देंगे, तो 100 में 20% छूट दे रहा है, 20% छूट दे रहा है, तो मेरे पास बचत कितना होगा 80 रुपया। एक दूसरा बोल रहा है 100 रुपया था, उसमें से 40% छूट दे रहा था, 40% छूट देगा तो मेरे पास कितना बचेगा 60 रुपया। तो इस तरह का है, तो या ऐसे बना सकते हैं, तो लिखेंगे 100 में 20% छूट दिया तो मेरे पास बचा कितना 80 रुपया। दूसरा हम बोलता है 100 रुपये है, मेरे पास 40 रुपये का छूट दिया तो मेरे पास बचेगा 60 रुपया। अब इसको सॉल्व करना है, 1 0 ये कटेगा, ठीक है, 1 0 कटेगा, इसको काटेगा 2 से 5 बार में कटेगा और 2 से कटेगा ये 4 बार में कटेगा, तो नीचे 5:4 एक वैल्यू आया, फिर इसको काटिएगा 2 से 3 बार में और 2 से 5 बार में, तो कितना आएगा 5:3। 2 इक्वेशन आया, इसको दोनों को सोल्व करना, कितना आएगा नीचे 25 और इसको सोल्व कीजिएगा तो 12, ठीक है। दोनों का अंतर निकालिएगा कितना आएगा, आपका अंतर निकालिएगा तो आएगा तो 13, और नीचे जो जब भी निकाला जाता है तो इधर वाला जो वैल्यू होता है ये क्रय मूल्य होता है, तो हमेशा क्रय मूल्य पे लेंगे, तो क्रय मूल्य मेरा कितना है 25, तो 25 × 100, तो 25 से 4 बार में कटेगा और 13 × 4 कितना हो जाएगा 52, तो सही आंसर हो जाएगा 52। ये फर्स्ट मेथड हो गया। इसका सेकंड मेथड बताते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा उसको फॉलो कीजिएगा। देखिए 20% बोला है, 20% मतलब क्या होता है, 20% मतलब कि 1/5 कैसे निकालते हैं, 20/100 कीजिएगा तो इसको काटिएगा तो कितना 1/5, तो ठीक है। पहला इक्वेशन मेरा पास आ गया। फिर दूसरा इक्वेशन बोलता है 40%, तो 40% मतलब कितना होता है, तो 40/100 ऐसा कीजिएगा, इसको काटिएगा तो कितना होता है 2 बटे कितना हो जाएगा 40% छूट ना, तो 2/5 इस तरह हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो गया 5 से 4 और यहाँ 5 रुपया था, इससे 2 रुपया का छूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 से 3। देखिए यही इक्वेशन आ गया 5 से 4 5 से 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा 25 और इधर कितना हो जाएगा 12, फिर इसका डिफरेंस निकालिएगा तो 12 फिर 13 और 13 को फिर 25 × 100 कीजिएगा, तो यहाँ पे भी आएगा 52। आपको जो पसंद आएगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो सही आंसर होगा इस तरह का। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें बोला गया है 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 27 किलोमीटर घंटा की ओर से चलती है। और ये सब सारा क्वेश्चन जो है पीवाई क्वेश्चन में जिस हिसाब से पूछा गया उसी हिसाब से क्वेश्चन को लाए हैं। रेलवे की लाइन को समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना सेकंड का समय लेगा। ये क्या है 300 मीटर की लंबी ट्रेन है और क्या है 27 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से वो चल रही है। तो वहाँ पे एक मान लो ये प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे एक मनुष्य खड़ा है, तो इसको पार करने में रेलगाड़ी को कितना सेकंड का टाइम लगेगा, यह पूछा गया है। देखिए ऐसे प्रश्न के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब देखिए यहाँ पे है किलोमीटर, तो 27 किलोमीटर घंटा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब सेकेंड में है, ठीक है, ये सेकेंड में, तो यहाँ बोलता है कितना सेकेंड, हमको सेकेंड में निकालना है। 27 किलोमीटर कन्वर्ट करेंगे, 27 को यदि किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से भाग देना पड़ता है। भाग देंगे, इससे काटिए कितना बार में करेगा इसको काटिए 3 से काटिए, 3 9 में 27, 3 छंग 18, फिर से काटिए 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो कितना होगा 15, तो 15/2 कितना हो जाएगा आपके पास 7.5। ये हो गया आपके पास 7.5 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला है, हमको क्या बोला कि समय निकालने के लिए बोलता है। देखिए ये वाला वैल्यू निकालने वाला समय, तो समय को ऊपर कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समय, समय को ऊपर कर देंगे और दूरी अपने जगह पे रहेगा, तो दूरी बटे चाल आ जाएगा नीचे, ठीक है। चलिए, अब देखिए दूरी मैंने दिया 300 मीटर लंबी है, तो ट्रेन की दूरी कितनी है 300 मीटर लंबी की ट्रेन है। चाल लगा रहा है कितना, अभी मेरे पास है 7.5, तो 7.5 इससे सॉल्व करिएगा, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर चले जाएगा 0। अब इसको काटिए, 25 का 25, 25 या 75, ये 3 बार में कट जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, तो 5 बचेगा, 25 दूनी 50, तो 120 आ गया। 3 से काटेगा, इसको कटिएगा तो कितना बार में कटेगा 40 बार में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह करके इसको बनाइएगा।
4 लिखेगा, दूरी बटे समय होता है। इसको फिर जब यहाँ किलोमीटर है, किलोमीटर कन्वर्ट कर लेगा। अगर इसी को मीटर में कन्वर्ट करने बोलता, तो मान लेते हैं यहाँ 50 रहता तो मीटर कन्वर्ट करने बोलता, तो यहाँ कितने 18/5 ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो ये वाला आपको याद ही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, ये क्या है था, एक काम को 8 दिन में करता है, अभी उसी काम को यह 10 दिन में करता है, ठीक है? वो एक साथ काम करते हैं और 4 दिन तक काम करता है, मतलब साथ काम करता है पर 4 दिन तक करता है, और तब 4 दिन के बाद क्या करता है, बी भाग जाता है, चला जाता है, तो शेष जो बचा हुआ काम ए कितना दिन में करेगा, ये पूछा गया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले ए लिखेंगे, ए कितना करेंगे 8 दिन काम करता है, तो 8 दिन लिखेंगे। बी कितना दिन करता है, तो बी काम करता है 10 दिन, 10 दिन लिख देंगे। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 8 और इसको एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 40। तो 8 से कितना बार में 5 बार में कटिएगा, 10 से कितना बार में 10 चौके 40 बार में, 4 बार में करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वो क्या बोलता है, एक साथ 4 दिन करता था, तो दोनों को साथ करवाते हैं, तो 5 और 4 कितना था 9, दोनों मिल के, तो यहाँ पे लिख देते हैं दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 9 दिन काम कर रहा है। हमको काम करना है 40 दिन, तो 9 दिन काम कर रहा है, तो 40 के आस-पास जाएँगे, तो यहाँ 4 दिन तक काम कर रहा है ना, तो 9 मिलकर 4 दिन तक काम किया, तो दोनों मिलकर कितना 4 दिन काम किया, तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36, मेरा टोटल काम था 40 और 9 गुना 4 कितना हो जाएगा 36, तो 36 घटा देंगे। मेरे पास अभी काम कितना बचा है 4 दिन और काम बचा हुआ है। 4 दिन काम बचा हुआ है, तो बोलता है शेष काम जो है ये कितना दिन, तो एक कैपेसिटी कितना है 5 दिन काम करने की कैपेसिटी है। हमको 4 दिन का काम करना है। 4 दिन का काम करना है, करने का वाला काम कौन है ए, तो 4/5 दिन लगेगा। तो कितना दिन लगेगा 4/5 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? देखिए ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, पहले ए का कैपेसिटी लिख दिए, बी का कैपेसिटी लिख दिए, दोनों मिलकर काम किया 9 दिन, ठीक है? 9 दिन काम करने के बाद बोलता है कि यह क्या करता है, साथ में 4 दिन तक काम करता है, तो टोटल काम 9 दिन होता है, पर ये बोलता है साथ में 4 दिन, तो 4 दिन करेंगे, 9 गुना 4 करेंगे तो कितना 36। टोटल काम था मेरे पास 40, तो 40 में हम 36 घटा देंगे, तो मेरे पास काम 4 काम बचा हुआ है। अब बोलता है जो बचा हुआ काम है ए को कितना है, तो ए 1 दिन में काम कितना 5 दिन काम करता है, बी 4 दिन करता है, तो हमको ए से निकालना है ना, तो ए को बोलेगा तो 4 दिन काम करता है, ये कितना दिन 5 दिन करेगा, तो 4/5। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसी तरह कंटेंट पाने के लिए। अगला है, यदि 2 संख्याओं का योग 100 है, यदि उनका अंदर मतलब डिफरेंस 50 है, तो उन संख्याओं का रेशियो बताना, मतलब अनुपात क्या होगा? ये है क्वेश्चन। अब वीडियो को पॉज़ करके खुद से बनाइए, नहीं बनेगा फिर उसके बाद वीडियो को देखिए। अब देखिए, पहला बोलता है 2 संख्या को, तो माना पहला संख्या क्या हो जाएगा? माना पहला संख्या, माना पहला संख्या क्या हो जाएगा? x, और दूसरी संख्या मान देते हैं, दूसरी संख्या संख्या क्या मान रहे हैं? y। पहला x माना, दूसरी y। अब बोला दोनों संख्या का जोड़, तो चलिए पहला संख्या x प्लस y, दोनों संख्या का जोड़ कितना है? मेरे पास 100 है, लिख दिए। अब फिर बोलता है अंतर, तो दोनों संख्या x माइनस y, दोनों संख्या का अंतर कितना है? 50। दोनों का डिफरेंस निकालिए। देखिए यहाँ प्लस है या माइनस है, ये कट जाएगा। ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2x, ठीक है? तो ये हो जाएगा 150। तो x का मान कितना हो जाएगा? x का मान आ जाएगा मेरे पास 75, इसको काटिएगा 2 से। x का मान आ गया 75। अब बोला था उन संख्याओं का अनुपात बताना है, तो उन संख्याओं का अनुपात निकालने का क्या होगा? x मान 75 आएगा, तो इस दोनों में पहला इक्वेशन है ये दूसरा इक्वेशन, कहीं किसी में भी पुट कीजिए। तो मान लो हम पहला इक्वेशन पुट करते हैं, x जहाँ है वहाँ 75 लिखेंगे, तो ये वाला है x प्लस वाई बराबर कितना 100। तो यहाँ लिखेंगे x की जगह मेरा कितना 75 आ गया, 75 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100। अब y का मान कितना, 100 में 75 घटाएंगे तो 100 माइनस 75, y का मान कितना आएगा 25। y का मान 25 आ गया, x का मान इतना आ गया, तो बोला दोनों संख्या का अनुपात, तो x अनुपात y। x का मान मेरा कितना 75 और y का मान कितना है 25। अब दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, तो कितना 25 से 25, 25 से 75, तो 3:1 आंसर आएगा। तो क्या होगा सही आंसर, कहीं पे है देखिए, तो ये आंसर में यहाँ पे 3:1 होगा, ठीक है? तो क्या होगा 25 से 25, 25 से 75, ऑप्शन नंबर डी होगा 3:1, ठीक है? इस तरह करके बनाना, पहले x लेना फिर y लेना, दोनों का अंतर निकालिए, x का मान निकल जाएगा, x मान निकलेगा यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन में, इधर में घटाइएगा तो 25 आएगा, 25 आएगा, इधर 75 आया, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 देता है, चावल के भाव में 30% की वृद्धि की जाती है, तो उपभोग को, मतलब जो उपभोग कर जो खरीदना मतलब खर्च करने वाला है, कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए कि जिससे चावल का माल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए? तो ऐसे प्रश्न में क्या कीजिएगा? मतलब बोला चावल का भाव में 30% की वृद्धि, देखिए इसको हम बोलते हैं एरो ट्रिक, क्या बोलते हैं? एरो, एरो मतलब एरो ट्रिक।
एरो ट्रिक मतलब होता है धनुष वाला, जैसे कि बाण एक बार निकल जाने के बाद वो वापस नहीं आता, तो यही इसको बोलता है एरो ट्रिक। देखो इसको कैसे बनाना है, 30% जिसको बोलेगा वृद्धि, वृद्धि मेरे पास होता है 100 रुपये का वस्तु है, टोटल 100 रुपया होता है, इसमें 30% वृद्धि, तो वृद्धि हो जाएगा तो 130 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, 30 लिखेंगे, वृद्धि मेरा हो जाएगा 30%, तो 130 लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, ऐसा कर देंगे। इसको एक जीरो कटेगा, एक जीरो कटेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 300/13। अब इसको डिवाइड दीजिए, कितना है 13 का 13, 13 दूनी 26, तो कितना बार में 2 बार में 26 हो गया। उसके बाद बचा कितना 26, यहाँ बचा 4, तो मतलब 26 मतलब यहाँ पे बचेगा 4 मतलब 40, 13 26 13 39 मतलब 3, बचा कितना 1, 1/13, तो 23:1/3। यहाँ पे 23:1/3 होगा, 23:1/3 ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो कितना होगा 23:1/3%, तो ये होगा, तो इसको बोलते हैं एरोटिक। जितना भी बोला गया, यदि वृद्धि, देखिए यहाँ पे वृद्धि बोला, नेक्स्ट में यहाँ पे बोलता था 30% का कमी, ठीक है, यहाँ पे बोलता 30% कमी, तो 30 तो लिखेंगे लिखेंगे, ऊपर में यदि वृद्धि बोले या कमी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है ऊपर में लिखेंगे। उसके बाद नीचे वाला जो बोल लिया 100 में एक बैठा के या घटा के, देखिए यहाँ पे वृद्धि बोला तो 100 में जोड़ के 130 लिखे, यहाँ बोलता है यदि कमी 30%, तो हम क्या करते हैं 70 लिखते हैं, इंटू 100 करते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे कमी बोलता तब, ये भी ध्यान रखना है, कमी बोलता तो फिर इसको काटते हैं, तो हो जाता 30, तो 300/7, इसको सॉल्व करते हैं फिर आंसर आता है। तो इसी को बोलता है एरोटिक, इसको जरूर याद रखिएगा, ये इससे क्वेश्चन बहुत भर भर के आता है। चीनी वाला भी आता है, जैसे कि चीनी में एक मतलब कोई नाम क्या रहती है, चीनी की वृद्धि में कर मतलब चीनी में 25% का वृद्धि हो रहा है, मान लो यही बोलता है 25% का वृद्धि हो रहा है, तो उपभोग में कितना परसेंट कमी करना देना चाहिए, उसमें खर्च में कोई परिवर्तन नहीं। यदि 25% वृद्धि बोलता है तो 25/125 इंटू 100 कर देते हैं, इसको काटे 4 बार में फिर आता 20। इस तरह इसको बोलता है एरोटिक, इससे बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात है, ए और बी 7 और 9 के अनुपात में है। अब बोलता है बी और सी कितना 3 और 5 के अनुपात में है, तो ए और सी का अनुपात बताना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आपको पता है ए अनुपात बी, एक फॉर्मूला होता है, और एक होता है बी अनुपात सी। इसी में बोलेगा बी अनुपात हो बी अनुपात सी, तो ये फॉर्मूला होता है, इसको रेशियो में बताना है। यदि इसका बगल में कुछ नहीं तो बी आएगा, इसका बगल में कुछ नहीं तो बी आएगा, तो बस इसको जैसा बोलेगा ये फॉर्मूला होता है। अब इसी में बैठाएंगे, तो देखिए ए अनुपात बी का मान दिया 7:9, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं ए और बी जहाँ लिखा है तो वहाँ लिखेंगे 7:9, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसा बी अनुपात सी बोला है ना, तो बी अनुपात सी का मान दिया है 3:5, तो 3:5 ये लिख दिए। अब देखिए इसका बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ 9 आ जाएगा, इसका बगल में कुछ नहीं है तो ये 3 आ जाएगा, अपना सामने सामने को पेयर करेंगे, तो 7 गुना 3 21, नतिया 27, और 9 पचा 45। हमको बोला कि ए और सी, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, हमको बोलता है ए और सी का अनुपात निकालें, तो ए का अनुपात मेरा 21 और सी का अनुपात 45, तो 21:45, यहाँ हो जाए ए अनुपात सी, इसको काटिए क्या हो जाएगा, 3 से काटेगा, 3 सत्ते 21, 3 एका 3, 3 पचे 15, तो 7:15 आ जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7:15, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है 17 गेंद को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ऐसे प्रश्नों में क्या कीजिएगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एक फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करना है। टोटल गेंद मेरे पास यहाँ पे 17 है और यहाँ गेंद है 5, तो डायरेक्ट घटा देना है, 17 गेंद है, अभी मेरे पास 5 है, तो ये दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए, मेरे पास कितना गेंद है 12 गेंद हो गया, ठीक है। अब इसको बेच रहे हैं तो इतना में, तो 12 गेंद कितना 720 रुपये में, तो 720 रुपये में हम 12 गेंद बेच रहे हैं, तो एक गेंद का 12×5 12×72, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12×5 12×72, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, तो 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें बोलता है शीला अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने परसेंट का छूट दे ताकि उसे अपना सामान बेचने पर ना तो उसे लाभ हो और ना उसे हानि हो, तो उसका पहले से ही क्रय मूल्य 25% ज्यादा अंकित करके रखा, तो बताना क्या है। चलिए तो शीला क्या है अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने परसेंट का छूट देना है, तो ऐसे प्रश्न में क्या कहना है, ना उसको लाभ भी होना चाहिए और ना ही हानि होना चाहिए, तो उनका क्रय मूल्य कितना 25% अंकित कर रहा था, ऐसे प्रश्न में क्या करना है। देखिए यहाँ पे बोलता है 25% ज़्यादा अंकित कर रहा है, तो क्या करना है, ज़्यादा जब भी बोलेगा तो क्या करना है 25%, अभी जस्ट बताए थे एरो ट्रिक, एरो ट्रिक, एरो ट्रिक में क्या करना है, तो जैसे 25% ज़्यादा हो तो 25 तो 25 रहेगा, उसके बाद ज़्यादा बोला है तो मतलब 125 इंटू 100, 25 से कितना बार में 4 बार में कटेगा, 4 से कितना 100 बार में, तो 20 बार में, तो 20%, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न ऐसा ही करना,
जितना बोला का यहाँ देखिए ज़्यादा बोला था 25/100, यदि बोला इसी में कम बोलता तो यहाँ बोलता कम, तो 25 बटे कितना 25 कम कम कर देते तो कितना होता 75 इंटू 100 करते हैं, ऐसे करते हैं। तो 25 से काटिएगा 3 बार में, 3 से काटते तो कितना होगा 33.5 1/3%। ठीक है, तो ये भी याद रखना। कम बोलेगा तो जितना बोलेगा पहला वैल्यू तो सेम रहेगा, बट उसका नीचे वाला में अंतर परिवर्तन हो जाएगा। 100 में हमेशा घटाना है या 100 में हमेशा जोड़ना है, तो ये इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बनाइए। इसमें बोलता है 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात क्या है? 3:4 है। यदि उनका योगफल 70 है, तो प्रत्येक पूर्णांकों में कितना जोड़ना चाहिए कि अनुपात 5 और 6 हो जाएगा? तो ऐसे प्रश्न में आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले देखते हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक का अनुपात 3:4 है। तो 2 धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, पहला धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, पहला अंक माना पहला, तो पहला जो धनात्मक पूर्णांक मानेंगे तो पहला धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक का मान x, फिर मानते हैं दूसरा, ठीक है? दूसरा धनात्मक पूर्णांक का मान हो जाएगा y, ठीक है? चलिए, अब उनका योगफल बोलता है 70 है, तो प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ना चाहिए कि बाद में 5:6 हो जाएगा? तो देखिए ऐसे में क्या करना होगा, तो सबसे पहले मान लेते हैं x मान लिए और y मान लिए। तो 2 धनात्मक पूर्णांक, पहला मानते हैं 3x, तो पहले मान लेते हैं, पहला ये है 3 अनुपात, मतलब 3 अनुपात कितना 4, तो 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, इसको पहले जोड़ेंगे तो 3 और 4 के अनुपात में, तो जोड़ेंगे तो कितना 70, ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो कितना 7, 7 का मान कितना है 70, ठीक है? इसको काटते हैं तो कितना 10, तो पहला आ जाएगा कितना हो जाएगा ये 30 और दूसरा का हो जाएगा 40, ये हो गया। तो पहला मान 30 और इसका मान, तो x का मान 30, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें बोलता है कितना जोड़ना, प्रत्येक पूर्णांक में क्या जोड़ना चाहिए कि या कितना हो जाएगा, तो क्या जोड़ना है, पहले इक्वेशन है मेरा 30, 30 में हम पहला धनात्मक पूर्णांक मांगे x, तो 30 प्लस x, दूसरा पूर्णांक मानेंगे y, तो ये जगह क्या है 40 प्लस y, दूसरा पूर्णांक माने y, दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 5/6 हो जाना चाहिए, ठीक है? आप सॉल्व कीजिए, इसको कीजिए 6 पंचे 30, मतलब कि 180 आ जाएगा, गुना कीजिएगा क्रॉस गुना हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा, इसको जब गुना कीजिएगा 4 पंचे 20, मतलब 200 प्लस 5y, ठीक है? अब देखिए 180 में से 180 है यहाँ, और 200 घटाइएगा तो कितना आएगा 20, तो डायरेक्ट कर देते हैं, मतलब यहाँ और x में से 5y ये घटाइएगा तो x वाला घटेगा, ठीक है? कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है? 1 का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, तो 20 हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा x माइनस वाई, जब घटेगा तो x माइनस वाई, तो उन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा ये, तो 20, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह करके आप बनाइएगा, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन कर लीजिएगा, और दोनों धनात्मक पूर्णांक में पहले, अच्छा इसमें ना y को छोड़ दीजिए, ठीक है? डायरेक्ट आप खाली x लेके ही पुट कीजिए, तो पहला इक्वेशन को मानेंगे x और दूसरा को मानेंगे x, तो दोनों को x करके घटाइएगा 6x माइनस 5x, क्योंकि यहाँ दोनों प्रत्येक पूर्णांकों में कितना जोड़ना चाहिए, यहाँ बोला गया दो धनात्मक पूर्णांक, तो x के मान लेंगे तभी दोनों के बीच में डिफरेंस लिखा जाएगा, दोनों घटाएगा तो आंसर आएगा 20, ठीक है? सही आंसर हो जाएगा 20। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, 10वां प्रश्न है, पी और क्यू मिलकर 12 दिन काम करता है, क्यू और आर मिलकर 15 दिन काम करता है, आर और पी मिलकर 20 दिन काम करता है, पूरा करता है, ठीक है? तो वो जब एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले है पी प्लस क्यू, पी और क्यू मिलकर कितने 12 दिन काम करेगा, क्यू प्लस आर, क्यू और आर मिलकर कितना 15 दिन काम किया, आर प्लस पी, आर और पी मिलकर कितना 20 दिन काम किया, तीनों काम निकाल दें। अब तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तीनों का जब एलसीएम निकालिएगा कितना आ जाएगा 12 लीजिएगा, 15, जिसको नहीं निकालने आता तो ऐसे करके निकालिएगा, जिसको आता है तो फट से निकाल लीजिएगा। इसको पहले 2 से भाग दीजिएगा, 2 से कटेगा 6 बार में कटेगा, या 15 नहीं कटेगा, फिर 10 बार में, जिसको नहीं आता उसको बता रहे हैं, ठीक है? 3 से काटिएगा, 3 एक का 3, 3 पचे 15, फिर 10 आ जाएगा, फिर कटेगा 5 से, तो 5 एक का 5, 5 10, देखिए आप कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, मतलब 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 3 दूनी 60, इस तरह करके करेगा। जिसको आता है डायरेक्ट पता है कि कौन वैल्यू से घटेगा वो बना लीजिएगा। 12 से 60 के दीजिए तो कितना 5 आएगा, 15 से 60 को दीजिएगा तो 4 आएगा, और 20 को 60 दीजिएगा तो 3 आएगा, ठीक है? चलिए इतना हो गया। अब बोलता है वो साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में, एकदम ध्यान से पढ़ना है। तो पहला 5 4 3, तो 5 4 9 10 11 12, तीनों मिलकर काम करता है 12 दिन, ठीक है? और कैपेसिटी क्या है, सब 2-2 काम करता है। देखिए पी क्यू मिलकर 2 दिन काम करता है, क्यू आर मिलकर 2 दिन काम करता है, आर पी मिलकर, मतलब सबका देखिए पेयर मिलेगा, यहाँ पे आर आर है, तो यहाँ क्यू क्यू है, यहाँ पे पी पी, मतलब डबल डबल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको हम डबल कर देंगे, क्यों? क्योंकि देखिए ये सब डबल डबल काम में है, 2-2, ये भी 2 काम कर रहा है, ये भी 2 काम कर रहा है, ये भी 2 काम कर रहा है, तो
60 मेरा काम था, इसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा बटे 12, ठीक है। 12 जो रहेगा अपना रहेगा और ये कैपेसिटी उसका डबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सब 2-2 मिलकर काम कर रहा है। 60 दूना 2 कितना 120 बटे 12, इसको काटिएगा तो कितना आएगा 10। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत आसान ट्रिक में, यदि अब इसको यदि अदर मेथड से बनाइएगा ना बहुत लंबा बनेगा, नहीं तो आप एक बार बुक में भी इसका सॉल्यूशन या इसको आप गूगल कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार के आप गूगल में भी क्वेश्चन इसको टाइप कीजिए तो देखिए इसका लंबा कितना लेंथी सॉल्यूशन बताएगा। तो इसीलिए हम अपना वीडियो में एकदम शॉर्ट में बताएँगे जो आपको एग्ज़ाम में कम समय में अच्छा क्वेश्चन कंटेंट के साथ बना ले, ठीक है? ये नहीं देखिए आपको क्या है ना एग्ज़ाम में आपको आंसर लाना है और कितना जल्दी लाते हैं, वो नहीं देखेगा कि आप कौन-सा मेथड से बना रहे हैं, किस मेथड से बना रहे हैं, आप कौन-सा इफ़ेक्ट लगा रहे हैं, वो नहीं देखा जाता। बस पेपर में देखा जाता है आप सॉल्यूशन किस तरीके से आप कितना जल्दी ला रहे हैं। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में आपके पास कम समय रहता है और कम समय में आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, यही आपका मेथड है। जो ब्रिलियंट तेज़ तेज़ तर्रा बच्चा रहता है यही सब मेथड फॉलो करता है। शॉर्ट में अच्छा क्वेश्चन जल्दी से डील करना, तो यही मेथड है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा साथ में मिलकर पी, क्यू मिलकर, क्यू, आर मिलकर, आर, पी मिलकर जब देखिएगा डबल-डबल क्यू, क्यू डबल है, आर, आर, आर डबल है और पी, पी डबल है, तो ऐसे जब भी रहेगा तो ये वैल्यू जो आएगा एक्चुअल वैल्यू इसको क्या कर देंगे हम डबल कर देंगे। इसको जब डबल कीजिएगा और ये हम टोटल मिलकर काम कर रहा है, इसको डबल कीजिएगा तो 60 था गुना करेंगे 120, 120 बटे 10 नहीं तो एक बार इसको सॉल्यूशन कहीं और देख लीजिएगा पता चल जाएगा। चलिए तो आज का टोटल कंप्लीट हो गया। अच्छा एक आपको बोनस क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है? ये बोनस क्वेश्चन है, इसको एक्स्ट्रा ला दिए हैं। देखिए 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी मिलाने पर दूध का पानी का अनुपात क्या होगा? इसे बोनस क्वेश्चन दे दिए हैं, आप बना लीजिएगा। देखिए टोटल मिश्रण कितना है? मेरा पहला है मिल्क, यहाँ लिखा है मिल्क और वाटर, तो मिल्क और वाटर का अनुपात 4:1 है, ठीक है? और टोटल दिया है 35 लीटर, मिश्रण 4 और 1 है, परंतु मेरे पास तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 आएगा, परंतु वहाँ पर दिया है 35, ठीक है? 5 से कटेगा तो 7 बार में। तो अभी वर्तमान में क्या आ जाएगा मेरे पास? वर्तमान में मिल्क का पानी का अनुपात होगा 7 से 4 को गुना कीजिएगा तो मिल्क और वाटर लिखिएगा, तो 7 गुना 4 कीजिएगा तो कितना आएगा 28 और इधर फिर 7 को 1 से गुना कीजिएगा तो 7। ये हो गया वर्तमान में अभी, ठीक है? और इसमें बोलता है क्या बोलता है इस मिश्रण इस मिश्रण में क्या कहता है 7 लीटर क्या बोलता है पानी मिला देने पर दूध और पानी का अनुपात क्या था? तो हम क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं मिश्रण में 7 लीटर क्या है सिर्फ़ पानी मिला रहे हैं, ध्यान से पढ़िए, सिर्फ़ पानी मिलाएँगे, दूध में कोई परिवर्तन नहीं किया, दूध जैसा है वैसा रहेगा। तो देखिए पानी मेरा कौन-सा है? ये 7 वाला है, हम इसमें पानी मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, मेरे पास मिल्क और वाटर है, ठीक है? मिल्क में तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो मिल्क जो है अपना अपना रहेगा 28 का 28 रहेगा और इसमें बोलता है हम अलग से पानी मिला देंगे, 7 लीटर मेरा पानी था, उसमें और 7 लीटर पानी मिलाएँगे, तो मेरे पास 7 था इसमें और 7 मिला देंगे तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ 28 अनुपात यहाँ 14 तो इसको काटिएगा तो 14 का 14, 14 दूनी 28 तो सही आंसर क्या आएगा 2:1। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2:1 तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही कीजिएगा मिल्क दिया हुआ, वाटर दिया दोनों का लिखिएगा, दोनों को जब जोड़िएगा तो ये आपका मिश्रण निकल जाएगा, मिश्रण का मान लीजिए वर्तमान में ये आएगा, बट इसमें बोलता है 7 लीटर अलग से पानी मिला देता है, 7 लीटर पानी मिलाएँगे तो ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है? प्रश्न आपका स्क्रीन पे लिख रहा होगा। एक रेलगाड़ी है, जो क्या है 72 किलोमीटर की दर से 72 किलोमीटर की दर से 300 मीटर के लंबे प्लेटफ़ॉर्म को पार करने में कितनी दूरी चलेंगे? बताना है आपको कितना दूर पड़ेगा। तो यहाँ पे 54 कर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ हो जाएगा 54 किलोमीटर, ठीक है? तो 54 किलोमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 54 किलोमीटर, ये याद रखें तो 54 किलोमीटर घंटे के चलते हैं। तो ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है? तो देखिए आपको दिया है फ़ॉर्मूला पता होगा चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, ठीक है? 1 मिनट कलर चेंज कर दे रहे हैं, दूसरा कलर ले रहे हैं। तो आपका चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो ये आपको पता होगा। चलिए, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो हम पुट करेंगे, देखिए 54 किलोमीटर, देखिए यहाँ किलोमीटर घंटा है और यहाँ पे सारा सेकंड में दिया है, तो क्या करेंगे पहले चेंज करेंगे। तो यहाँ है 54 किलोमीटर, तो ये है 54, ठीक है? 54 किलोमीटर है, तो इसको चेंज करेंगे क्या है, मीटर में चेंज करने का 5/18 से भाग देना पड़ता है, तो आपको पता होगा 18, 36, 54, 18, 18, 36, 54, 4 बार में, तो आपके पास कितना आना 20 मीटर पर सेकंड, तो आपका क्या आएगा 20 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है? अब यहाँ बोलता है 300 मीटर लंबी प्लेटफ़ॉर्म है, कितने समय में पार करेगी? जबकि रेलगाड़ी की भी लंबाई दिया हुआ 300 मीटर, ठीक है? रेलगाड़ी की भी लंबाई दिया और प्लेटफ़ॉर्म की दूरी भी दिया हुआ, तो क्या करना है कि एक ट्रेन यदि ये वाला प्लेटफ़ॉर्म है और यहाँ से एक ट्रेन पार कर रही है, तो ये ट्रेन जब भी पार करेगी, तो ये प्लेटफ़ॉर्म को जो पार करेगी, इसका दूरी और इसका दूरी जुड़ जाएगा, तो ट्रेन की दूरी यहाँ पे 300 मीटर है और प्लेटफ़ॉर्म की जो दूरी है ये वाला, इसका दूरी 300 है, तो दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 600 मीटर। ये हो जाएगा 600 मीटर, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो आप फ़ॉर्मूला में पुट करेंगे। तो देखिए चाल, चाल बराबर क्या होता है? क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, दूरी बटे समय, ठीक है?
चाल आपको अभी निकल गया तो कितना 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ लिखा चाल को लिखेंगे 20 मीटर पर सेकंड लिख दिए। दूरी में देखिए यहाँ पे बोलता है मतलब 300 मीटर की लंबी दूरी, इतने मीटर की दूरी, तो क्या दोनों दूरी जुड़ जाएगा, तो यह हो जाएगा 600 मीटर। पहला दूरी और दूसरी दूरी, तो 600 मीटर। अब पूछा गया समय, तो देखिए कितना समय लेगी, तो जो समय है तो समय तो अपने जगह पे रहेगी। अब देखिए वैल्यू पलट जाएगा, समय ऊपर जगह हमको समय निकालना है, तो समय यहाँ लिख देंगे, समय बराबर ये 600 मीटर अपना जगह पे रहेगा और ये 20 जो है नीचे आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, 20 से कट जाएगा क्या, 20 10 से, तो 3 बार में, तो क्या हो जाएगा 30 सेकंड, तो आंसर क्या हो जाएगा 30 सेकंड आ जाएगा। तो समय का मान क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 सेकंड, तो 30 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह करना है, चाल लिखना है, दूरी बटे समय, उसको कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूला पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगी। अगला प्रश्न, एक लड़का ने अपने जन्मदिन में क्या कुछ चॉकलेट खरीदा, तो कुछ चॉकलेट मान लो खरीदा है, ये डब्बा है, इसमें क्या कहता है कुछ चॉकलेट खरीदा है, ठीक है, चॉकलेट खरीद लिया, हुआ क्या क्या उसका 1/4 भाग, 1/4 भाग अपने परिवार, तो अपने परिवार के किसी को भी दे देता है, ठीक है, फिर जो उसका बच जाता है उसका 2/3 भाग अपने सहपाठी मतलब अपने दोस्त को दे देता है। पहला पार्ट क्या कहता है अपने परिवार को, फैमिली को देता है, फिर जो बचता है 2/3 भाग अपने सहपाठी मतलब दोस्तों में बांट देता है, और वह जो उसके पास जो 5 चॉकलेट बचता है वो क्या करता है स्वयं खा जाता है। तो बता लड़के के पास कितने चॉकलेट खरीदा, तो वो स्टार्टिंग में कितना चॉकलेट खरीदा होगा, ये पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न में आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा। तो इसलिए कुछ नहीं करना है, माना चॉकलेट की संख्या कितनी है, चलिए माना चॉकलेट, तो चॉकलेट की संख्या, तो क्या होगा चॉकलेट की संख्या मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। अब जैसे एक्स है तो प्रश्न अनुसार, तो ये मान ले एक्स चॉकलेट है, एक्स चॉकलेट है, इसमें से बोलता है क्या 1/4 भाग, 1/4, 1/4 भाग हो गया, 1/4 भाग अपने सदस्य में देता है, फिर 2/3 भाग अपने सहपाठी, तो प्लस प्लस देखेंगे, 2/3 भाग, तो 2/3 भाग, तो ये भी प्लस हो जाएगा एक्स, काहे कि अभी तो पता नहीं है कितना है चॉकलेट का ही, उसमें से 2/3 भाग अपने दोस्त को और 1/4 भाग अपने सहपाठी मतलब फैमिली को दे देता है। अब उसके बाद क्या कहता है 5 चॉकलेट स्वयं खा जाता है, तो प्लस 5 गो चॉकलेट वो खा लेता है, देखिए यहाँ 5 चॉकलेट स्वयं खा जाता है। बस इसमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए अब सॉल्व करके एक्स जहाँ पे है, देखिए ये बराबर में है तो ये प्लस जगह तो माइनस में आ जाएगा, तो 1/4 कर देंगे, हो जाएगा 1/4, तो ये 1/4 एक्स कर देंगे, फिर ये भी प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो 2/3 एक्स हो जाएगा, अब बराबर जो 5 है तो 5 को इधर इधर छोड़ देते हैं, हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स है तो इससे गुना होगा तो एक्स ही हो जाएगा, तो तीनों का सबका एलसीएम लेंगे, तो सबका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा नीचे 12, 12 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 12x, इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा 4 तिया -3x, ऐसे काटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 6x ना हो जाएगा। इसे जो है मतलब कि 4 तिया 4 दूनी 8, तो 8x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो देखिए 12x 3x 8x सबको घटाइएगा क्या हो जाएगा, ये पूरे घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 है, 8 और 9 10 11 12, तो देखिए यहाँ प्लस 12 या माइनस माइनस प्लस 12, तो देखिए यहाँ प्लस 12x माइनस 12x बटे 12 बराबर 5, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x बटे 12 बराबर 5, x का मान कितना हो जाएगा 60, क्यों, क्योंकि जो इधर से क्रॉस गुना हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 60, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, x का मान हो जाएगा 60। बस फॉर्मूला में x पुट कीजिए, x बराबर 1/4x, तो पहला हम मानते हैं 1/4 भाग अपना ये दोस्त फैमिली को, फिर उसमें से जो बचता है 2/3 है, x इसलिए लेते हैं ताकि वो चॉकलेट हमको पता नहीं है कितना चॉकलेट है, 2/3 भाग इतने में मतलब 5 भाग इतना, तो इसको सबको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगी। चलिए, और ये सारा आपका उत्पाद सिपाही जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसको लगा के जाइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, एक साइकिल है 15% लाभ पे बेचा, तो क्या 15% लाभ पे बेचता है, यदि वह ₹80 अधिक में बेची जाती, तो लाभ 25% होता है, ठीक है? पहला है 15% लाभ में बेचा, तो बोलता है यदि वह 80% लाभ में बेचता, तो उसको क्या बोलता है, साइकिल का मूल्य ज्ञात करना है, क्या होगा? तो ऐसा कुछ नहीं, पहला देखिए, पहला क्या लाभ दिया 15%, ये 15% का लाभ हो रहा है, पहला लाभ। ठीक है? इसमें बोलता है फिर 25% का, जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका फ़ॉर्मूला होता है लाभ बराबर होता है 25 पहला वैल्यू मतलब 25 माइनस 15, ये दोनों घटाइएगा तो आएगा 23% का ये लाभ। जो बीच का अंतर होगा उसी को हो जाएगा, तो 10%, 10% का मान आपका क्या हो जाएगा ₹80 अधिक है। कम और अधिक के बीच का अंतर होता है, तो ये दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, आपको पता होगा कम और अधिक जब भी रहेगा तो अंतर, दोनों मान अंत से इसको काटेगा तो एक बार में क्या रहेगा 8, और जब भी एक्चुअल वैल्यू होता है मेरे पास ₹100 तो 100 को 8 से गुना कर दीजिएगा, तो आंसर आएगा ₹800, क्या होगा सही आंसर ₹800 होगा। कैसे किया? यहाँ पे देखो अधिक कम और अधिक जब भी बोलेगा तो अंतर, तो पहला है मेरा 25% का लाभ और यहाँ बोलता 15% का लाभ, तो दोनों के बीच का अंतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। यदि इसमें बोलता लाभ और इसमें बोलता यदि हानि, तो दोनों को जोड़ देते हैं, यदि लाभ और हानि बोलता है याद रखिएगा, लाभ
और दूसरा में बोलता है हानि, ऐसा बोलता तो दोनों को जोड़ते हैं। इसमें बोला है लाभ, फिर लाभ बोला है और फिर बोलता है लाभ, तो लाभ लाभ जब भी बोलेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। लाभ लाभ जब भी बोलेंगे तो दोनों को घटा देंगे, लाभ लाभ बोले घटा देंगे। इसमें बोलता है हानि और हानि, तो हानि हानि बोलता फिर घटाते हैं, तो ऐसे करना होता है। बस दोनों कीजिएगा, अंतर कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक ही ब्याज दर पे 10,000 का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, यहाँ होगा साधारण, तो साधारण ब्याज और मिश्रण ब्याज का अंतर दिया है 64, तो ब्याज का रेट क्या होगा ये पूछा गया। इसमें भी कुछ नहीं किया, आपको जो दिया है उसको लिखा, तो पी मतलब प्रिंसिपल, आपको कहना है 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। रेट, रेट मतलब कितना है, रेट आपको निकालना है, तो रेट हमको क्वेश्चन मार्क कर देंगे, क्वेश्चन मार्क रेट नहीं पता। फिर यहाँ लिखना टाइम, ये मतलब अंतर दिया हुआ, तो सी आई माइनस एस आई, तो सी आई एस आई का मतलब कितना है 64 लिख दिए। उसके बाद टाइम, टाइम का मान कितना है 2 ईयर, बस आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या फॉर्मूला है, तो सी आई माइनस एस आई का फॉर्मूला होता है पी इंटू रेट बटे 100 इंटू रेट बटे 100, 2 साल बोला तो इसलिए सी आई एस आई का अंतर जो दिया है उसको लिखे, यहाँ 64 बराबर पी, पी का मान कितना है 10,000, 1 2 3 4, रेट, रेट पता नहीं है, रेट बटा 100, 100 कर देंगे, फिर रेट पता नहीं है तो रेट बटा 100 कर देंगे, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 0 कर गया, तो देखिए यहाँ आर आर आर, तो दोनों से गुना हो जाएगा तो आर स्क्वायर, तो 64 बराबर आर का स्क्वायर, जब इसको रूट करेंगे तो ये इधर रूट में आ जाएगा, तो आर बराबर क्या होगा, रूट हो जाएगा 64, ऐसा होगा, तो आर का मान क्या होगा 8, सही आंसर हो जाएगा 8 का मान 8, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 हो जाएगा। फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल का निकाल रेट, ये सब निकाल लीजिएगा, जो फॉर्मूला है इसको फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, चावल के भाग में 20% की वृद्धि होती है, उपभोग को कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि चावल का खर्च में सेम रहे, तो ऐसे प्रश्न में क्या कीजिएगा, इसको बोलते हैं एरो ट्रिक, क्या बोलते हैं, एरो ट्रिक। एरो ट्रिक में क्या करता है, जितना बोलेगा रेट बटे 100, तो जितना बोलेगा जो भी बोलेगा तो 100 प्लस रेट 200, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए रेट मेरा कितना 20%, तो 20 लिखेंगे उसकी जगह, रेट तो 20 में से प्लस आर, तो मेरा 20% तो 100 प्लस 20, ठीक है, इंटू 100, यही फॉर्मूला है, तो इसको पुट करेंगे तो 20 बटा 120, 120 इंटू 100, इसको इसको काटिए 1/6, तो क्या होगा 100/6 हो जाएगा ना, 100/6, इसको काटिएगा कितना आएगा 50/3, और 50/3 का मान होता है 66.5, 1/3 होता है, तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये फॉर्मूला है आर बटे 100 प्लस आर, तो इसको बस पुट कीजिएगा, जितना बोलेगा उसको वैल्यू को पुट करना है, बढ़ा यहाँ पे देखिए वृद्धि हो रहा है तो जोड़ेंगे, यही बोलता है घटा हो रहा है तो यहाँ माइनस करेंगे, बस इतना। नेक्स्ट, एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदता है, 25% का हानि पे बेच देता है, तो देखिए एक व्यक्ति है 1500 रुपये में साइकिल खरीदा और 25% का हानि में बेच देता है, तो क्या करते, जैसे 25%, तो 25% मतलब 25/100 करेंगे, तो मतलब 1/4 हो गया, तो 4 रुपये में खरीदता है और 1 रुपया हानि में बेच देता है, तो मतलब 4 रुपया की वस्तु है, 1 रुपया हानि में बेच देता है, 3 रुपये में बेचेगा, और खरीदने वाला मूल्य मेरे पास दिया हुआ था, इसका मान दिया 1500 दिया हुआ है, हमको बोला विक्रय मूल्य, तो मतलब बेचने वाला मूल्य निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, तो यही है, तो इसको क्या करना है, तो भाग देना है, तो मतलब ये लिख देना है, तो क्या हो जाएगा, मतलब 4 जो भी है, तो 1500 रुपया का वस्तु है, 1500 वस्तु 4 से भाग करेंगे और 3 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा, तो 15 तिया 45 यहाँ कर देते हैं, तो 15 तिया 4500 रुपया हो जाएगा और 4 से भाग कर देंगे, तो 4 से एक बार में कटेगा, फिर आएगा कितना हो जाएगा, तो 4 से एक बार में, फिर अगर 4 का 4 कट जाएगा, तो फिर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 1125 रुपया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1125 सही आंसर होगा, 1125 इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं है, देखिए 25% पे यहाँ पे है हानि पे होता है, 25/100 करेंगे तो 4 रुपये का वस्तु है, 1 रुपये का हानि होता है, 4 का वस्तु 3 रुपये हो गया, तो 4 का मान दिया हुआ है, हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो ये वाला विक्रय मूल्य था, ये होता है क्रय मूल्य, ये होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट, दो संख्या का अनुपात 2 और 3 के अनुपात में उसका महत्तम समवर्तक 5 है, तो उनका लघुत्तम समवर्तक क्या है, ये पूछा गया। ऐसे प्रश्न में क्या किएगा बताइए, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको देखिए पहला 2 अनुपात है और ये 5 अनुपात, तो इसके लिए क्या करना था, कुछ नहीं करना था, आपका महत्तम समवर्तक है, तो यहाँ लिखें पहली अनुपात, अनु पहली अनुपात का मान 2, फिर लिखेंगे दूसरी, दूसरी अनुपात का मान कितना है 3, और महत्तम समवर्तक है 5, तो एचसीएफ, तो एचसीएफ का मान दिया 5, तो इसमें कुछ नहीं कहता, लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करने के लिए ये वैल्यू जो है पहला के साथ गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 5, ठीक है, पहला, और फिर 5 के साथ 3 गुना 5, तो पहला का साथ गुना होगा, दूसरा का साथ गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 10, और इसका गुना हो जाएगा तो 15, अब दोनों के बीच का एलसीएम निकालेंगे, तो 10 और 15 जो आएगा एलसीएम निकालेंगे, तो 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, कितना हो जाएगा 5
तो 5 गुना 2 गुना 3, तो 5 तिया 15, 15 पचा कितना हो जाएगा? 5 10 10 तिया 30, तो सही आंसर हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर डी है उसका सही जवाब 30 हो जाएगा। क्या करना है? पहली का अनुपात, दूसरे का अनुपात दिया हुआ है, जो भी महत्तम साम्यवस्था दिया हुआ है, उसके साथ गुणा कर देंगे। तो 5 के साथ पहले 2 से गुणा करेंगे, 5 के साथ 3 को गुणा करेंगे और दोनों के बीच का एलसीएम निकाल लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है? इसको क्वेश्चन को पढ़िए। 8 पुरुष 12 महिला किसी काम को 16 दिन में करते हैं, जबकि 6 पुरुष और 14 महिला इस काम को 20 दिन में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखिएगा। तो 20 महिला इस कार्य को कितना दिन में करेंगे? ये ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम कॉपी या बुक में दीजिएगा, इतना लंबा सॉल्यूशन मिलेगा कि आप बना नहीं पाइएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, पहले लिखना है 8 पुरुष की जगह हम एम लिखेंगे और वुमेन की जगह डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है? याद रखिएगा। तो 8 मेन प्लस 12 वुमेन लिख दिए। इसी काम को कितना 16 दिन में, तो गुना 16 करेंगे, बराबर कीजिएगा। फिर उसी तरह करना है 6 वुमेन, तो 6 मेन मतलब पुरुष प्लस 14 वुमेन, तो 14 वुमेन इसी काम को कितना दिन करता है? तो देखिए 20 दिन करता है, तो 20 दिन करता है। जो बोला उसको लिख दिए। अब 20 महिला कितना दिन करता है ये पूछेगा, तो इसको अभी छोड़ते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 16 से पहले 8 को गुना कीजिएगा, 16 से 8 को गुना कीजिएगा तो 128 मेन, ठीक है? प्लस 16 गुना 12 कीजिएगा तो कितना 192, तो 192 वुमेन होगा, बराबर। फिर 20 को 6 गुना तो 6 दूनी 12 120 में, प्लस 14 को 2 से गुना किया तो क्या 280, तो 280 वुमेन हो गया। अब देखिए मेन यहाँ है और मेन यहाँ, तो दोनों के बीच को घटा दीजिए। तो मेन घटाइएगा और फिर ये वुमेन घटाइएगा, समझे? तो लिखते हैं मेन बटे वुमेन, डायरेक्ट लिख देते हैं, हाँ? तो 128 में 120 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? तो 128 से 120 घटाइएगा तो मेन वुमेन का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? पहला ये डायरेक्ट मेन वुमेन कर देते हैं, तो यहाँ का मान जो आएगा उल्टा होता है, पहले पहले ऐसे कर लेते हैं। दोनों में घटाइएगा तो पहले मेन का मान यहाँ पे आता है 8 और जो इसका वुमेन का मान क्या आता है? वुमेन का मान क्या है? 280 में से 92 घटाइएगा, तो वुमेन का मान आता है 18, तो वुमेन का मान कितना मतलब 88 ना? हाँ, तो वुमेन का मान आता है 88, तो यहाँ आ जाता है 88, ठीक है? चलिए, मेन का मान आ गया, वुमेन का मान आ गया। अब इसका फ़ॉर्मूला है, जब भी ऐसा आएगा तो इसको वैल्यू को पलट देना है, तो एम डब्ल्यू उल्टा उल्टा हो जाएगा। तो वुमेन का मान ऊपर चलेगा, मेन का मान नीचे आ जाएगा। तो मेन बाय वुमेन कर देंगे, तो 88 बटे क्या आ जाएगा ना 8, 8 आएगा, बस वैल्यू पर इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 11 बटे 1। तो मेन का मान आपका पास आ गया 11, वुमेन का मान आ गया 1। तो मेन का मान आ गया 11 और वुमेन का मान आ गया 1। ऐसे क्या समझे? देखिए ये दोनों को जब घटाइएगा तो मेन का मान आएगा 8 और वुमेन का मान आएगा यहाँ, तो बस इसको वैल्यू को उलट दिया जाता है। तो यही इसको याद रखना, जब भी ये वैल्यू आएगा इसको उलट देना है, ठीक है? ये भी नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है तो 1 मिनट इसको हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे देखिए इसको कर देते हैं, ये वाला है तो यहाँ पे आपको बता देते हैं, ठीक है? देखिए, फिर स्पेस नहीं बचेगा ना। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ आप कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग आते हैं 20 महिला कितना दिन करेगा? 20 महिला तो एक वाला कोई एक इक्वेशन को पकड़िए, ये वाला कोई एक इक्वेशन है, तो यहाँ इसको उठाइए 8 मेन, ठीक है? लिखते हैं 8 मेन प्लस 12 वुमेन किसी काम को 16 दिन करता है। पहला इक्वेशन किसी भी इक्वेशन या तो ये इक्वेशन या ये इक्वेशन पुट करना है। मेन का मान मेरा केस कितना है? मेन का मान है 11, तो लिखेंगे 8 गुना 11 प्लस वुमेन का 12 गुना 1 कर देंगे, गुना 16 इतना करिए। 8 गुना इतना कितना 11 8 88, तो 88 मेन हो जाएगा प्लस यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है? इंटू 16 कितना है? अब बोलता 20 आदमी कितना दिन में करेगा? तो ये दोनों का क्या जुड़ जाएगा, तो 88 और ये 16 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? बटे हो जाएगा 20 वुमेन, तो 20 वुमेन का मान कितना है? आपको 20 वुमेन का मान है ना 1, ठीक है? 88 12 करिएगा तो 100 आएगा, 100 गुना 16 बटा 20, इसको काटिएगा तो कितना बनेगा? 20 से कटेगा 5 और 16 गुना 5 आएगा तो 80 आंसर आपका आएगा। क्या आएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा? 80 आंसर हो जाएगा, ठीक है? इस तरह करके आपको बनेगा। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इस तरह का ही बनता है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। देखिए जो भी आएगा इक्वेशन को पहले पुट करना है, यहाँ तक किया गया। मेन वुमेन जितना आएगा उसको वैल्यू को उलट देना है, मेन वुमेन जो भी आएगा उलट देना है। उसके बाद फिर मेन और वुमेन का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद फिर ये करना है। इसी को क्वेश्चन को हम अगला पार्ट में भी लाएँगे ताकि आपको इसको जो डाउट है, इसी से रिलेटेड अगला लाएँगे ताकि आपको सुनेंगे। फिर ये मेन वुमेन का वैल्यू कोई एक इक्वेशन उठाइए, या फर्स्ट इक्वेशन उठाएँ, फर्स्ट इक्वेशन में क्या करें पुट करेंगे। पुट करेंगे और यहाँ बोलता 20 महिला, तो 20 महिला का कैपेसिटी 1 है, तो 20 गुना 1 इसीलिए 20 गुना नीचे जो है उसको भाग दे देना है। 20 महिला 1 से गुना करेंगे तो 20 से 20 हो जाएगा और ये मेन और वुमेन को वैल्यू दोनों को जोड़ देंगे और ये 16 से भाग करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए, अगला 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, ठीक है? इस मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए? तो कितना पानी मिलाना चाहिए कि बाद में दूध और पानी का इतना हो जाएगा? ऐसे प्रश्न में क्या कीजिएगा? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, जो दिया हुआ है तो लिखेंगे मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है मेरा 7:3।
लिख दिए। इन दोनों का मान होता है 10 और इसका मान दिया हुआ है 80 लीटर, तो मिश्रण दिया हुआ 80 लीटर तो लिख देते हैं 80। तो काटिएगा तो कितना 8 बार में कटेगा। तो पहला मिल्क से गुणा करेंगे, मिल्क और वाटर का अनुपात अभी आ जाएगा 8 सत्ते 56 और 8 या 24, तो ये मिल्क और वाटर का मान अभी में 56-24 है, ठीक है। तो इसमें बोलता है कितना लीटर पानी, तो हमको पानी निकालना है, कितना लीटर पानी मिलाएंगे कि बाद में इतना हो जाएगा। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम मिल्क लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे मिल्क और वाटर, वाटर लिख देंगे। मिल्क का कैपेसिटी मेरा है 56 जो है यहाँ 56, तो 56 लिख देते हैं। वाटर, वाटर मतलब मेरा कितना है 24, तो 24 लिख दे रहे हैं। अब बोलता है कितना पानी, तो हमको पानी मिलाना, तो पानी में एक्स करेंगे, तो कहा कि दूध के साथ कुछ नहीं करना, पर पानी में बोलता है कितना, पानी को मानते हैं एक्स, बाद में कितना आता है 2/1 हो जाएगा, तो ये करना है, बस इसको सोल्व करना है। 56 से गुना कीजिएगा तो 56 का 56, इसका गुना 24 दूनी 48 प्लस 2x हो जाएगा। 56 में 48 घटाइएगा तो ना कितना आ जाएगा, 56 में 48 हो जाएगा तो 8 ना, घटाइएगा तो 8 हो जाएगा, 8 और इधर जो हो जाएगा बराबर यहाँ 2x, तो x को इसको काटिएगा तो x का मान कितना आएगा आपका 4, आंसर हो जाएगा 4 लीटर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 4 लीटर। बस ऐसे ही है। मेन वन ये लिख लीजिएगा, रेशियो निकाल दीजिएगा, उसके बाद बोला है मिल्क वाटर, वाटर लिख देंगे, मिल्क का मान दिया है 56 और वाटर का मान है 24, इसमें से बोलता है कितना पानी मिलाना चाहिए, तो पानी का मानेंगे x और 2/1 का अनुपात दिया, इसको सोल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, ए और बी 10 दिन में, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कहता है 10 दिन का, बी और सी, तो बी प्लस सी कितना काम करता है 12 दिन। वीडियो को पॉज करके बनाइए, और सी और ए क्या करता है 15 दिन, तो सी प्लस ए इस काम को करता है 15 दिन। तो बोलता है कि जब साथ में करेगा तो ए अकेले इस काम को कितना, जैसे ए क्या बोलता है, ए अकेले किस काम को कितना दिन में करेगा, ए के लिए पूछता है। तीनों का एलसीएम पहले करेंगे कितना आएगा 60, इसको करेगा तो 6 बार में, इसको काटेगा 12 पंचे 5 बार में, और इसको करेगा 15 चौका 60 बार में, 4 बार में। हमको बोला ए निकालना, तो देखिए यहाँ पे भी ए काम कर रहा है, यहाँ पे भी ए का काम, तो कैसे निकालिएगा, कुछ नहीं करना है, तो जहाँ-जहाँ ए है उसको प्लस कीजिए, तो ए है यहाँ पे प्लस कीजिए, ए है यहाँ पे, दोनों को प्लस किया, जो है उसको घटा दीजिए, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 5 कीजिएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5, तो ये वैल्यू जो है इसको 2 गुना कर देंगे, तो 60 गुना 2/5, तो 60 गुना 2 120/5 कितना हो जाएगा, 5 15 अट्ठे 120 ना, तो 8 हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसको काट दीजिएगा, 5 से काटिएगा कितना बना 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, तो 24 ना, 1 मिनट 5 से कटेगा टोटल, 5 से कटेगा तो 24 बार में कटेगा, 8 नहीं होगा, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, तो आंसर हो जाएगा 24, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, ऐसे ही करके बनाना है। तो देखिए 2 से गुना इसलिए किए क्योंकि सबका कैपेसिटी 2-2 बार करके करता है, तो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, जितना करेगा उससे 2 गुना कर देंगे, इसको और इसको क्यों करें, क्योंकि पहला वैल्यू को अब जहाँ-जहाँ ए है उसको जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ के घटा के उसका अंतर निकाल देंगे, तो दोनों को जोड़ के घटा दिए उसका अंतर निकाल देंगे, तो आंसर इसका आएगा 24, तो सही आंसर हो जाएगा 24।